तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टैलिन को डिप्टी सीएम बनाया है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए मिठाइयां बांटी। उदयनिधि स्टैलिन को राजनीति विरासत के तौर पर मिली है, क्योंकि उनके पिता राज्य के सीएम एम.के. स्टैलिन हैं। वहीं वे राज्य के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता एम. करुणानिधि के पोते हैं। इससे पहले सीएम स्टालिन ने उन्हें अपनी कैबिनेट में खेल मंत्री का पद दिया था, लेकिन अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ ही सीएम स्टालिन ने संकेत भी दे दिए हैं कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से उदयनिधि स्टालिन उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहीं उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो राजनीति में आने से पहले उदयनिधि तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बना चुके थे। उन्होंने 2008 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड जायंट मूवीज शुरू की और बाद में 2012 में आई फिल्म ओरू काल ओरी कन्नड़ी में बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। पिछले कुछ सालों में उदयनिधि कई सफल फिल्मों में नजर आए और उनकी प्रोडक्शन कंपनी तमिलनाडु के फिल्म उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। मनोरंजन जगत से राजनीति में उनका आना धीरे धीरे हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बना ली, खासकर 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान, जब उन्हें डीएमके उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया। चेपक तिरुवल्लिकेनी निर्वाचन क्षेत्र से उदयनिधि ने राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश किया, जहां उनकी शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्होंने डीएमके युवा विंग के प्रमुख के रूप में राज्यव्यापी दौरों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एक राजनेता के रूप में खुद को खड़ा किया और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के पोते और वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में उदयनिधि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरासत को लेकर आए हैं। 2021 में डीएमके के गढ़ चेपक थिरुवल्लिकेनी से तमिलनाडु विधानसभा के लिए उनके चुनाव ने राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को मजबूत किया। डीएमके की जीत के बाद उदयनिधि को युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री नियुक्त किया गया। वैसे उदयनिधि सिर्फ काम को लेकर ही नहीं, बल्कि अपने बयानों को लेकर भी कई बार मीडिया की सुर्खियां बन चुके हैं। एक साल पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जब उन्होंने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें उसी तरह सनातन को मिटाना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया और बीजेपी से लेकर कई राजनीतिक दलों ने उनकी निंदा की, जबकि डीएमके की राज्य सरकार में साथ ही कांग्रेस ने भी उनके बयान से खुद को अलग कर लिया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।